न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। सोमवार को उन्होंने दिल्ली के स्कॉट अस्पताल में अंतिम सांस ली। वोरा 93 वर्ष के थे। उन्होंने एक दिन पहले ही अपना जन्मदिवस मनाया था। एमपी के मुख्यमंत्री के अलावा वे यूपी के राज्यपाल के पद पर भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में वे नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विश्वास पात्रों में से एक मोती रहे हैं। वे लंबे समय तक पार्टी के 18 साल तक कोषाध्यक्ष भी रहे। मिली जानकारी के मुताबिक वोरा को यूरिन में इन्फेक्शन की समस्या हो गई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वोरा इस साल अप्रैल महीने तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सांसद भी रहे। वोरा का जन्म 20 दिसंबर 1927 को तत्कालीन जोधपुर स्टेट के निम्बी जोधा में हुआ। उनकी पढ़ाई लिखाई रायपुर और कोलकाता में हुई। इनकी 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनके एक बेटे अरुण वोरा छत्तीसगढ़ के दुर्ग से विधायक हैं। आपको बता दें, मोतीलाल वोरा 13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक और 25 जनवरी 1989 से 9 दिसंबर 1989 तक 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2000 से 2018 तक यानी कि 18 साल पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे। वोरा के बाद अहमद पटेल को कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। इसी साल 25 नवंबर को पटेल का भी निधन हो गया। 1980 में मोतीलाल वोरा को अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपा गया। और इस खबर पर बात करेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार के। गोविंद सिंह जी, आपका न्यूज़ वर्ल्ड में स्वागत है। गोविंद जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है। जी गोविंद जी, न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी, आज की एक बड़ी और दुखद खबर है। एक वरिष्ठ नेता और एक मिलनसार आदमी, एक मिलनसार नेता को हमने खो दिया है। कांग्रेस की एक बड़ी क्षति है। किस तरह देखेंगे आप इसे? मोतीलाल जी वोरा जी कांग्रेस पार्टी के नहीं, देश के जनता के गरीबों के नेता थे। जी 1990 में जब मैं पहली बार विधायक बनकर आया था तो मोतीलाल जी वोरा के मार्गदर्शन में मैंने विपक्ष की राजनीति में कदम रखा और हर प्रकार के प्रश्न लगाना, ध्यानाकर्षण लगाना मोतीलाल जी वोरा मुझे लिख के दे के समझाते थे, बताते। जी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को और देश को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए बड़ी उत्तर प्रदेश की सेवा की। आज हमें हमारी कांग्रेस पार्टी को अपार क्षति हुई है जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है जी और वो आज मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को और उनकी आत्मा को शांति पहुँचाए। ईश्वर परिवार को दारुण दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। जी बिल्कुल। गोविंद जी, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई याद जिसे आप ना चाहते हुए भुला ना सकते हो, उनकी कोई ऐसी सीख जिसको आप बताना चाहें अपने दर्शकों को? वोरा जी जब हम बने थे विधायक तो उस समय वोरा जी ने मुझे चलकर अध्यक्ष जी से मिलवाया था जी और विधानसभा में किस प्रकार के क्वेश्चन लगा के उन्होंने पहली बार विपक्ष में हमला करने के गुण दिए थे। जी इस प्रकार से अब विपक्ष की राजनीति में निभाना चाहिए और उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी और समाजवादी गरीबों के लिए वो हमेशा समाजवादी हम से निकले हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने लिखना पढ़ना भी लोगों को और हम लोग कांग्रेस पार्टी को समाजवादी समर्थकों को सिखाया। जी बिल्कुल, जिस तरह के आपने बताया काफ़ी अच्छे गुण, और खास करके विपक्ष पर किस तरह हमला किया जाए, मुद्दों की राजनीति कैसे की जाए, ये गुण आपको दिए। तो क्या लगता है उनकी जो सीख है उसको कभी इस्तेमाल किया आपने सदन में और राजनीति में? जिस तरह से आज वोरा जी के मार्गदर्शन में चलते हुए मैं लगातार विधानसभा में सक्रिय रहा हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे ध्यान है जी जब मैं पहली बार विधायक बना तो ध्यानाकर्षण विपक्ष के लोगों का मेन मुद्दा होता है जी और जो सबसे जिस दिन विधानसभा की तारीख होती है, डेट होती है कि पहले, तो उन्होंने बताया कि जो सबसे 4 बजे में जब मैं देखा मुख्यमंत्री 2 बार रहने के बाद भी 1990 में जब देखा पहुंचा सुबह 5 बजे तो मोतीलाल जी वोरा अपने ध्यानाकर्षण लिए विधानसभा के गेट पर बैठे मिले जी। मैं उनकी इस बात की तारीफ करूंगा कि उनको कहीं किसी प्रकार का अपमान, घमंड, अहंकार नहीं था।
और ताकि जो पहले आता है उसको एक नंबर पे मिलता है, ध्यानाकर्षण स्थगन में उसको पहला नंबर विधानसभा की ओर से लगाया जाता है, ऐसा नियम है। तो उन्होंने भी मुझे इस प्रकार का सिखाने में बताने में मदद की और मैं भी प्रयास करता हूँ कि सबसे पहले ध्यानाकर्षण स्थगन मेरा लगे ताकि मुझे अब बोलने का और विपक्ष में सरकार पर हमला करने का अवसर मिले। चलिए ये बात मुझे आज भी ध्यान है। सुबह सर्दी का समय था, 5 बजे मोतीलाल जी वोरा बिना किसी के गेट पर मिले, तो मैं आश्चर्यजनक पड़ गया कि वही इतने दो बार के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी कितनी उनमें राजनीतिक जनता की समस्याओं के प्रति उठाने के लिए कितने चिंतित बेचैन रहते थे। जी चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए गोविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आज मोतीलाल वोरा का निधन हो गया और आपको बता दें 1988 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। और मोतीलाल वोरा के निधन के बाद नेताओं का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। मैं तो उनकी उंगली पकड़कर राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ा हूं, उनके छोटे से कार्यक्रम जुड़ा हुआ हूं। मुझे बड़ी पीड़ा हुई है इस समाचार को सुन करके, मैं व्यक्त नहीं कर पाता उनके लिए। मैं उनको प्रणाम करता हूं, जहां भी उनकी आत्मा हो अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिस प्रकार से उनका विराट व्यक्तित्व और बिना विवाद के राजनीति में इतने दिनों तक काम करना, ये मोतीलाल वोरा जी का व्यक्तित्व बताता है। आज न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, न केवल कांग्रेस के लिए, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसके भरपाई संभव नहीं है। वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हम सब कांग्रेस जनों के लिए बहुत ही दुख की बात। पूरा कांग्रेस परिवार आज शोकाकुल है। मोतीलाल वोरा जी ने आजीवन कांग्रेस की सेवा की, पार्टी के प्रति उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सभी कांग्रेस जन इस दुख की घड़ी में वोरा परिवार के सहभागी हैं। हम भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बड़ी क्षति है राजनीति के लिए, एक बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए। कई ऐसी बातें, कई ऐसी यादें, कई ऐसे टिप्स, कई ऐसे गुण जो उन्होंने अन्य नेताओं को दिए, उसको याद करते हुए आज नेता मोतीलाल वोरा को याद कर रहे हैं। उनका साथ छूट गया है, मोतीलाल वोरा का आज निधन हो गया है। और सुनील सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद हैं रायपुर से। सुनील जी, न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी, एक बड़ी क्षति राजनीति के लिए और कांग्रेस के लिए भी। जिस तरह से मोतीलाल वोरा को लेकर बात करें, 93वां जन्मदिन कल ही उन्होंने अपना मनाया था और उसके बाद आज एक बड़ी दुखद खबर आई। किस तरह देखेंगे आप इसे, एक बड़ी क्षति? निश्चित तौर पे मोतीलाल जी केवल कांग्रेस के नेता नहीं थे जी, वो अविभाजित मध्य प्रदेश के मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी सेवाएं की जी, एक विधायक सांसद के रूप में भी उन्होंने अच्छे कार्य किए जी। और उनका एक स्वभाव था, बड़े प्रेम से मिलते थे। वो किसी दल का व्यक्ति हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसला भी लेते थे और उनके अंदर से एक कटुता नहीं थी। ये महत्वपूर्ण था कि एक राजनीतिक दल के नेता के अंदर में एक बुजुर्ग की हैसियत से जो है वो लगातार जो है, जो अपने से छोटे हैं, हमारे जैसे बच्चे हैं, उन सबको सही दिशा देना, सही सलाह देना उनके स्वभाव में था जी। और मृदुभाषी थे। अच्छे व्यवहार से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता का मन को जीता है जी। और आज उनके नहीं रहने से केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, अभी तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भी एक बड़ी क्षति हुई है जी, देश को क्षति हुई है जी। और एक वरिष्ठ पीढ़ी जो है वो अब नहीं रही। बिल्कुल मैं उनको जी, बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, ये प्रार्थना है। बिल्कुल सुनील जी, वरिष्ठ पीढ़ी के एक मोती में से हमने मोतीलाल वोरा को खो दिया है और जो इस तरह से एक बड़ी क्षति हुई है। और जैसे आपने भी जिक्र किया, और उनका नेचर भी रहा है कि मिलनसार रहे, लोगों को अपना बना लिया करते थे वो, और ख़ास करके न सिर्फ जनता को बल्कि मतभेद और मनभेद की जहाँ बात आती थी तो वह एक अलग अंदाज में सबको लेकर चलने वाले नेता भी कहे जाते रहे। तो कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहे उनकी?
देखिए उन्होंने मुझको, क्योंकि उनका जन्म भी सदर बाजार में हुआ है जी और मेरा जन्म भी रायपुर के सदर बाजार में हुआ। जी मुझको व्यक्तिगत रूप से भी उनका परिचय था, मेरे पिताजी अन्य परिवार के लोगों से भी उनका परिचय था। जी तो एक बच्चे के नाते जो है, जब मैं सांसद बना सेंट्रल हॉल में मेरी कई बार मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने हमेशा मुझको एक सीख दिया जी कि राजनीति के अंदर में कटुभाव नहीं होना चाहिए जी और बड़ी स्पष्टता के साथ में राजनीति में अच्छा बातचीत होती थी उनसे, और अपने व्यवहार से उन्होंने हमारे जैसे लोगों का भी मन जीता, जी हम लोग को सीख दी। और जब मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री थे अर्जुन सिंह जी के समय, तब भी उनसे मुलाकात हुई थी, जो भी मैं उस समय दुर्गा कॉलेज का छात्र था, मुलाकात और करने का अवसर मिला था, उनसे में मुलाकात हुई। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी, जी उनके पास जो गया उसका काम करना और उसके साथ में अच्छे व्यवहार के साथ में बातचीत करना, ये उनकी स्वभाव है। बिल्कुल सुनील जी, मैं पक्ष विपक्ष को लेकर मतभेद और मनभेद की बात जहां सामने आती है तो मतभेद भरे ही रहा हूं, लेकिन मनभेद कभी मोतीलाल वोरा में देखने को नहीं मिला। किसी भी दल, किसी भी पक्ष के नेताओं उनको साथ लेकर चलने, उनको सीख देने और उनको कई बातें बताने को लेकर हमेशा अग्रसर रहते थे। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सोनी जी। हमारे साथ जुड़े थे सांसद रायपुर से सुनील सोनी। तो एक बड़ी क्षति है, न सिर्फ कांग्रेस की क्षति बल्कि राजनीति में भी एक बड़ी क्षति है। बीजेपी के नेताओं को भी लेकर बात की जाए तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मोतीलाल वोरा एक ऐसे छवि वाले नेता थे, एक ऐसे नेचर वाले नेता थे जो सबको साथ लेकर चलते थे और एक वरिष्ठ होने के नाते हमेशा सीख देने वाली बातें किया करते थे। आपको बता दें 1988 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। वोरा ने कई वर्षों तक, यहाँ खास बात यह है कि कई वर्षों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए कई समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व भी मोतीलाल वोरा ने किया है। 1968 में राजनीति के क्षेत्र में उभर कर सामने आए थे वे। इसके बाद उन्होंने 1970 में मध्य प्रदेश विधानसभा से चुनाव जीता और मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 1977 और 1980 में दोबारा विधानसभा में चुने गए। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। आज उन्होंने दिल्ली के एस्कॉट अस्पताल में अंतिम सांस ली। वोरा 93 साल के थे। उन्होंने एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर बात करें तो मोतीलाल वोरा नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विश्वास पात्रों में से एक मोती रहे हैं। वे लंबे समय तक पार्टी के कोष अध्यक्ष रहे, यानी कि 18 साल तक वो कांग्रेस पार्टी के कोष अध्यक्ष का जिम्मा भी संभालते दिखाई दिए। और सीधे रुक करेंगे रायपुर। हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से हो गया है। बताया जा रहा है, जिस तरह की खबर आई है कि उनको यूरिन में इन्फेक्शन था। इसी समस्या के चलते उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। वोरा इसी साल अप्रैल महीने तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। मोतीलाल वोरा का जन्म 20 दिसंबर 1927 को तत्कालीन जोधपुर स्टेट के निम्बी जोधा में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई छत्तीसगढ़ के रायपुर और कोलकाता में हुई थी। उनकी 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। उनके एक बेटे अरुण वोरा छत्तीसगढ़ के दुर्ग से विधायक हैं। आपको बता दें, मोतीलाल वोरा 13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक और 25 जनवरी 1989 से 9 दिसंबर 1989 तक 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और सीधे रायपुर ऑफिस का रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए स्टेट हेड नितिन चौबे।
नितिन, एक बड़ी दुखद खबर है और जिस तरह से उनके कार्यकाल को लेकर देखा जाए, मोतीलाल वोरा का काफ़ी अलग नेताओं से हटकर कार्यकाल रहा है। न सिर्फ कांग्रेस नेता बल्कि अन्य दलों के नेताओं को भी साथ लेकर चलने वाले नेता रहे। हमेशा सीख देने वाली बातें किया करते थे और इसको लेकर जब हमने नेताओं से भी बात की तो उनका कहना है कि एक वरिष्ठ और एक सही दिशा देने वाला नेता हमने खो दिया। क्या कहें? जी, निश्चित तौर पर बाबूजी का निधन एक अपूर्णीय क्षति माना जा सकता है। एक तरह से बोला जा सकता है कि युग की, एक राजनीति के एक युग का अंत हुआ है उनकी इस देवस्थान के साथ। कल ही उन्होंने अपना जो जन्मदिन मनाया था फोर्टिस अस्पताल में और आज उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनकी मौत की खबर उठते ही पूरे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गलियारों में पूरी शोक की लहर जुड़ गई। तमाम नेता, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, अविभाजित मध्य प्रदेश के हों या फिर राष्ट्रीय नेता हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल जैसे कई वरिष्ठ नेता, प्रियंका गांधी समेत अन्य सभी लोगों का। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सांसद सुनील सोनी, मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत अनेकानेक राजनीतिज्ञों के अलग अलग माध्यम से शोक संदेश आना चालू हुए हैं और सभी के संदेशों में ये एक बात कॉमनली देखने को मिल सकती है कि वो इस क्षति को एक निजी क्षति के रूप में देखते हैं। सबका संबोधन उनको, जो छत्तीसगढ़ में बात करें तो बाबूजी बोल के किया जाता था, सबका संबोधन उसी तरह से कि बाबूजी का जाना राजनीतिक गलियारों के साथ साथ मेरी एक निजी क्षति जरूर है। किसी न किसी को अपनी राजनीतिक समझबूझ से उसकी निजी समस्याओं को लेते हुए या बातों को रखते हुए हमेशा समझदारी से, जिस हिसाब से सलाहकार के रूप में जैसे एक घर का बड़ा गार्जियन होता है उस तरह से उनका हमेशा व्यवहार रहा। आज भी दुर्ग में स्थित अरुण वोरा के जिस मकान में वो प्रवास पे आया करते थे, पद्मनाभपुर स्थित और मोहन नगर में उनका जो पैतृक निवास है, वहां पर भी जो पुराने से पुराने लोग को बाय नेम मिलना, पहचानना, उनकी समस्याएं, उनके घर बार के बारे में पूछना, ये उनकी एक सादगी के नेचर को दिखाता था इतने सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचने के बाद। और जैसा कि उनके राजनीतिक परिदृश्य में बताएं तो मुख्यमंत्री तो 2 बार रहे, लेकिन 18 साल तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष का पद संभालना एक जिम्मेदारी पूर्वक, एक बहुत अहम पद, गांधी परिवार के हाईकमान के हमेशा एक दाहिने हाथ, एक मजबूती से एक पीठ साथ में खड़े हुए हमेशा नजर आए। विषम से विषम परिस्थितियों में लेकर भी वो कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए और अपनी इस भूमिका से उन्होंने कांग्रेस को एक संबल दिया राष्ट्रीय नेतृत्व तक, राष्ट्रीय पार्टी बनाने में। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह से बाबूजी का आचार व्यवहार था वो तमाम राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ सामाजिक लोगों के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए नितिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी क्षति, अपूर्णीय क्षति जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। एक मिलनसार नेता, एक ऐसा नेता जो लोगों को लेकर हमेशा साथ चलने की बात कहा करता था और जिस तरह से एक लंबा राजनीतिक करियर भी रहा है मोतीलाल वोरा का और कई जिम्मेदारी भी निभाते अपने राजनीतिक करियर में नजर आए। अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे और एक बड़ा नेता आज राजनीतिक गलियारों को अलविदा कहता हुआ चला गया। न सिर्फ नेताओं से जुड़ी बल्कि जनता को लेकर भी बात की जाए तो जनता भी जब उनकी निधन की खबर सुनी तो काफ़ी जो है शोक की लहर जनता में भी देखने को मिली है और ऐसे में हर एक उनके जाने का जो है दुख जताता नज़र आ रहा है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि न सिर्फ नेताओं से मिलनसार वाले अंदाज में मिलते थे बल्कि आम जनता का भी हालचाल अक्सर पूछा करते थे मोतीलाल वोरा। और इस दिग्गज नेता को, वरिष्ठ नेता को न्यूज़ वर्ल्ड की तरफ से श्रद्धांजलि। दीजिए इजाज़त, खबरों का सिलसिला जारी रहे।